सो हे फ्यूचर डॉक्टर्स, सुपर वेलकम ऑन माय वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के बारे में, क्योंकि आप सब ने मुझको बोला है कि मैम एमसीक्यू करवाओ। सो हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ अब इस वीडियो के थ्रू आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो। सबसे पहले देखो, एमसीक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आज अनअकैडमी पर एक टेस्ट रखा है एट 3 PM, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। उसके लिए बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो बेसिकली आपको आपकी रैंक पता चलेगी, ठीक है। अब क्या होता है, यूट्यूब पे रैंक तो पता चलती नहीं है। यूट्यूब पे मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा सकती हूँ, आप उन क्वेश्चंस को समझ सकते हो, बट ऑन अनअकैडमी आपकी रैंक पता चलेगी, जो कि आपको और ज़्यादा एवेलुएट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो सारे बच्चों को, जो बच्चे सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, उन सबको ज्वाइन करने है आज अनअकैडमी पर 3 बजे मेरा क्लास, ठीक है। चलो, ये हो गई बातें। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विच इज़ द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस फिगर को देखना है कि इस फिगर में क्या दिया हुआ है। इस फिगर में हमें कुछ लग रहा है कि ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट है। लाइक दिस इज द ओवरी, फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, एंड ये पूरा फैलोपियन ट्यूब हो गया। दिस इज द यूट्रस, हमें ये समझ में आया, ठीक है। यूट्रस का फंडस पार्ट है और ये रहा पूरा बॉडी ऑफ द यूट्रस, ठीक है। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो ये कुछ काट के फिर से जोड़ा गया है। सो आपको अब सोचना है कि ये चीज़ क्या हो सकती है। सो इन्होंने ऑप्शन दिया है, ये ओवेरियन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, ट्यूबैक्टोमी है, वेसेक्टोमी है। सो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कहाँ से आ गया, ओवरी और यूट्राइन कैंसर बिल्कुल भी नहीं है। ट्यूबैक्टोमी और वेसेक्टोमी में एक हो सकता है। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, ठीक है। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है ट्यूबैक्टोमी, ठीक है। क्योंकि हम जो फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, मतलब कि ट्यूब को हम कट कर रहे हैं, उसकी ट्यूबैक्टोमी कर रहे हैं, ठीक है। ये जो वेसेक्टोमी है, वेसेक्टोमी किस में होती है, जो वास्ट डिफरेंस होता है मेल में, उनमें होती है वेसेक्टोमी। तो बहुत इजी है याद रखना, वी से वेसेक्टोमी, वी से वास्ट डिफरेंस, ओके। तो पहला क्वेश्चन का आंसर सबको मिल गया, आंसर इज दी ट्यूबैक्टोमी। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, transfer of sperm of a healthy donor to a test tube containing ova, transfer of sperm of a husband of a test tube containing ova, no. Artificial introduction of a sperm of a healthy donor into the vagina, introduction of sperm of a healthy donor directly into the ovary. So right answer is the आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। अभी आप लोग बताती हूँ और सारे ऑप्शंस क्यों नहीं है। पहले में क्या लिखा है कि हम स्पर्म को ट्रांसफर कर रहे हैं हेल्दी डोनर के सीधे टेस्ट ट्यूब में, बिल्कुल नहीं। टेस्ट ट्यूब चीज़ अलग है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अलग है। मैंने आपको बताया है इंसेमिनेशन का वर्ड का मतलब क्या होता है, इन मतलब किसी के अंदर हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इंसेमिनेशन, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता था। दूसरा उन्होंने कहा ट्रांसफर स्पर्म ऑफ अ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब, नहीं भैया, हस्बैंड हो चाहे हेल्दी डोनर हो, हमें टेस्ट ट्यूब में डालना ही नहीं है। नेक्स्ट दिया था, ये तो राइट आंसर है कि हमें वेजाना में ही इंट्रोड्यूस करना है। इन्होंने कहा सीधे ओवरी में, अरे भैया ओवरी में डालने से क्या फ़ायदा, ओवरी से ओवा निकल के तो फैलोपियन ट्यूब तक ही आना है, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग था। तो राइट आंसर इज द सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाइनोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस टू। अमाइनोसेंटेसिस क्या होता है, पहले तो ये बता देती हूँ बच्चों, एक तरीके का मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या क्या जान सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन में दिया है, डिटरमाइन एनी डिसीज इन हार्ट, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिसीज इन द एम्ब्रियो, नो अबाउट द डिसीज ऑफ अ ब्रेन, या ऑल ऑफ द अबव। सो अकॉर्डिंग टू मी आंसर होना चाहिए ये वाला, ठीक है। सो इट इज राइट आंसर, क्योंकि अमाइनोसेंटेसिस होता क्या है, लाइक ये एक सेक है, इस सेक के अंदर क्या भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में वो एम्ब्रियो जो है वो आराम से लेटा रहता है। सो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इसमें से हम कुछ एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकालते हैं
और उसके बाद हम उसको लैब में प्रॉपरली टेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या क्या पहचान सकते हैं अमीनो सिंथेसिस के थ्रू। सबसे पहले हम सेक्स ऑफ फीटस, कि फीटस मेल है या फीमेल है, हम इसको पहचान सकते हैं। कैसे? थ्रू दी बार बॉडी। अगर इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बार बॉडी होगा, इसका मतलब है कि इट्स अ फीमेल फीटस, और अगर बार बॉडी नहीं है दैट मीन्स इट इज़ अ मेल फीटस। तो यहाँ तक बात समझ में आई। उसके अलावा हम और क्या क्या जान सकते हैं? उसके अलावा जो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, हम उनके बारे में जान सकते हैं। सो सबको क्लियर हो गया व्हाट इज अमाइनो सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in India, human population is heavily weighted towards the younger age group as a result of. So क्यों इतनी बढ़ती जा रही है towards the younger age? क्योंकि short life span हो गया है many individual का and low birth rate है. Long life span of many individual and low birth rate. Short life span many individual with high birth rate and long life span of many individual and high birth rate. सो अकॉर्डिंग टू मी आंसर ये होना चाहिए और इट इज़ द राइट आंसर। अब बताती हूँ ये आंसर क्यों होना चाहिए। इन्होंने कहा इंडिया में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो यंगर एज ज़्यादा बढ़ रही है, लाइक यूथ ज़्यादा हो गया है। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि जो इंडिविजुअल्स है, लाइक आजकल लोगों की जो डेथ होने लगी है वो अप्रॉक्सली 50-60 के अराउंड उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था 100 से ऊपर लोग जाके एक्सपायर होते थे या फिर अप्रॉक्स 90-100 तो रहते ही थे, बट आजकल ये लाइफ स्पैन कम हो गया है। दूसरी बात है बच्चे बहुत जल्दी जल्दी पैदा हो रहे हैं। ठीक है, जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हो चुका है, हाई बर्थ रेट हो गया है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है इस वजह से। ओके, क्लियर? बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने दिया है कुछ मैचेस करने हैं। गिवन बिलो आर 4 मेथड्स एंड देयर मोड्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर इन्होंने कॉन्ट्रासेप्शन के कुछ मेथड दिए हैं और यहाँ पर उनका मोड ऑफ एक्शन दिया है और हमें करेक्ट ऑप्शंस को बताना है। पहला इन्होंने कहा द पिल। पिल क्या करती हैं? कॉन्डोम क्या करते हैं? वैसेक्टॉमी क्या करती है? कॉपर टी क्या करती है? सो आपको इन चारों में से कोई एक तो प्रॉपरली पता होगा। ठीक है, मैं मान सकती हूँ आपको सारे के आंसर्स नहीं पता होंगे प्रॉपरली, बट किसी एक का तो पता होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको ये तो पता है कि व्हाट इज कॉन्डोम। कॉन्डोम क्या करता है? सो कॉन्डोम जो है बेसिकली वो प्रिवेंट्स करता है स्पर्म रीचिंग टू द सर्वेक्स। ठीक है, सो ये जो हमारा ये कॉन्डोम है ये इससे मिला दिया हमने। वैसेक्टॉमी में ये हो गया क्योंकि अगर वैसेक्टॉमी हो गई तो जो वास्ट डिफरेंस है वो आगे स्पर्म्स को नहीं पहुंचाएगा, तो स्पर्म्स नहीं आएंगे इनटू द सीमन। ठीक है, सो ये दोनों हो गया। तो अभी हमें बी और डी का आंसर मिल गया। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे जाके चेकअप करेंगे भाई इनका। ठीक है, तो बी और डी किस में है? सो ये कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, मुझे ये समझने। ए का, बी का हमने कौन सा लगाया? बी का हमने लगाया है ए। नहीं, ये कुछ अलग तरीके से आई थिंक क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, इसमें हमें करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। देखो मैंने वही गलती कर दी कि फटाफट से देखा हो मैं करने लगी क्वेश्चन सॉल्व। इसमें हमें करेक्ट मैच करना है, कौन सा करेक्ट है। क्या पिल ये करती हैं? बिल्कुल नहीं। कॉन्डोम ये करते हैं? नहीं। 4 ऑप्शन में से करेक्ट मैच बताना है। नहीं, मैं जो सोच रही थी वैसे ही बताना है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। बी के साथ जो है वो जाना चाहिए ए, मतलब फर्स्ट। तो अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट कौन से पे जा रहा है। इन दो में जा रहा है, हाँ समझ गई मैं। इनमें प्रॉपरली वैसे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो इनमें दोनों में 1-1 है। हमने वैसेक्टॉमी को भी देखा था, सी का हमने लगाया था डी, तो सी का 4th वाला है, मतलब कि दिस इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें पता चल गया। अब हम एक बार मैच कर लेते हैं। इन्होंने कहा पहले वाले का 3rd है, मतलब कि पिल वाले का क्या है कि ये ओव्यूलेशन को रोक रहा है, तो या दैट्स ट्रू, ये ओव्यूलेशन को रोकती है। उसके बाद दूसरे वाले का पहला था, ये था। उसके बाद तीसरे वाले का 4th था, ये था, और इसका ये था। ठीक है, सिंपल क्लियर हो गया।
Move to the next question. Medical termination of pregnancy, that is the MTP, is considered safe up to how many weeks of the pregnancy? So answer is the 12 weeks. 12 weeks मतलब कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है. मैंने आप लोगों को बताया है 3 ट्राइमेस्टर होते हैं. सो 3 ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जो शुरू का 1 से 12 वीक होते हैं, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर या शुरू के 3 मंथ्स. सो इन शुरू के 3 मंथ्स में हम थोड़ा सा ईजिली MTP कर सकते हैं, उसके बाद रिस्क हाई हो जाते हैं. सो आई होप बच्चों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो. आज के इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की, और ये जो टॉपिक था ये था रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सारे MCQ डिस्कस किए हैं. एंड सबको याद रखना है, अनअकैडमी पर जो स्पेशल क्लास है उसको ज्वाइन करना है. एंड वन थिंग ऑल्सो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, मेरे साथ डिस्कशन करना कैसा लग रहा है. बेसिकली मैं पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं रखती हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके रख रही हूँ, बता रही हूँ. मैं भी फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देख रही हूँ और आपके सामने ही सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है. सो इट्स जस्ट लाइक मेरा टेस्ट एंड आपका टेस्ट. तो चलो अभी के लिए वीडियो को एंड अप करते हैं. एंड आपको क्या करना है, जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, और यहाँ से शेयर का एक लिंक उठा लेना है, अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर देना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, और सब्सक्राइब तो आपने डेफिनेटली कर ही रखा होगा. अगर नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे MCQs आपके लिए आने वाले हैं. चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.